हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गौतम और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपको 4 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों की क्वेरी थी। वो आज इस वीडियो के माध्यम से वो आपकी सोल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला पॉइंट होगा चैनल डाटाबेस क्या है। डेट ऑफ बर्थ में यदि किसी का एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी क्या है यानी कि CTH क्या है। फीस कैसे भर सकते हैं, फीस भरी जाएगी या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जैसे ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो जब स्टूडेंटों को ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, चैनल 1 डाटाबेस, चैनल 2 नॉन डाटाबेस, इसका मतलब क्या है। देखिए चैनल 1 डाटाबेस का मतलब है कि यदि आपका जो है नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है यदि आपका जो डाटा है, जो आपका ये डाटा है, हिंदू कॉलेज में आप पढ़ते हो, आपका रोल नंबर ये, आपका नाम आशीष गौतम है, ठीक है, ये तो मेरा नाम है, खैर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यदि आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं तो मतलब कि आपको चैनल 1 में ही क्लिक करना है, यानी कि पहले आपको चैनल 1 में ही सारा डाटा फिल करना है। यदि आपका जो है कोई ऐसा लग रहा है या तुम्हारा डाटा जो है नो फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, आपका डाटा ये दिखा रहा है कि रिकॉर्ड से बाहर है या एरर है कुछ, ठीक है, तो आपको चैनल 2 सिलेक्ट करना है। चैनल 2 ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला बॉक्स जैसे अभी मैंने करके दिखाया है, ठीक है। यदि इसमें डाटा नहीं मिलता है, यदि एरर वगैरह दिखाता है, पर मैं आपको बता दूं ये चैनल 2 नॉन डाटाबेस जो ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंटों के लिए नहीं है, ये MA के स्टूडेंटों के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार ये चैनल 2 कौन कौन से स्टूडेंटों के लिए, कौन कौन से स्टूडेंटों को ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। ये MA के स्टूडेंटों में ही ज़्यादा नॉन एरर दिखाता है, एरर दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिखाता है नोट फाउंड, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ ये चैनल 2 नॉन डाटाबेस किनके में काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। तो ये मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। इन ऑप्शनों पे यानी कि इन कोर्सों में जो है MA देख सकते हो, सारे ये MA के कोर्स हैं। MBA भी है, MSc भी है, MA है, LLM, MCL, MAd और BEd, ये 28 कोर्स हैं। 28 कोर्स इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, ये ज़्यादातर सारे, UG लेवल का इसमें एक भी नहीं है। तो ये जो चैनल 2 डाटाबेस है ये PG लेवल वाले स्टूडेंटों के लिए लागू होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। चैनल 1 चैनल 2 डाटाबेस, यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपका डाटा मिल रहा है तो आपको चैनल 1 ही सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक चैनल 1 पे ही चलता है वैसे तो। देखिए दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे स्टूडेंटों की कि भाई इसमें क्या है, जैसे ही हम अपना डाटा फिल करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ एरर, डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड ये दिखाता है। तो डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी गलत दिखा रहा है उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन, आप नीचे एक अपडेट आया है, ठीक है, फाइंड योर रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, यदि आपकी नहीं मिल रही है तो आप खोज सकते हो इस पे क्लिक करके। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। कॉलेज नाम, एग्जाम टाइप, कोर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, एग्जाम फ्लैग, कोर्स नाम, पार्ट, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस प्रकार से जैसे ही आप फाइनल रूप से सर्च करोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने खुल जाएगी। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, रामजस कॉलेज की वो स्टूडेंट थी, उनका ये था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो वहाँ पे जो है उन्होंने सन 2000 कर रखी थी, बल्कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो फिर कुछ और निकली, सन 2001 से हमें भरना पड़ा वो फॉर्म। तो इस प्रकार से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने ही दिक्कत कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने। तो फिर उस लड़की ने जो है अपडेट करने के लिए अप्लाई करा है। तो चलिए देख लेते हैं हम आगे की क्वेरी। ये स्टूडेंट जो है CTH के बारे में कन्फ्यूज़ थे, ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ का भी आपको इशू समझ में आ गया होगा। CTH के बारे में कंफ्यूज थे। जैसे ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए लॉगिन कर दोगे तो आप जैसे ही अपना स्टूडेंट डिटेल्स आप नहीं देखते हो तो आप अपने ऐड पेपर्स क्लिक करते हो, ठीक है। ऐड पेपर मतलब कि आपके जो 4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, वो आप ऐड करते हो इस प्रकार से। जैसे ही आप ये ऐड करते हो तो आपके सामने अदर डिटेल्स वाला ये ऑप्शन आता है, अदर्स डिटेल्स, ठीक है, अदर डिटेल्स का ऑप्शन आता है। इसमें लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी CTH, यस और नो, ठीक है। इस पे आपको यस करना है या नो करना है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं UG एंड PG लेवल पे कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी जो है अनिवार्य टेस्ट है, हिंदी में आपको देना पड़ता है इसका एग्जाम,
ठीक है, यानी कि हिंदी में कंपलसरी एग्जाम होता है जो आपको देना होता है यूजी और पीजी लेवल से जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रदान करते हो। ये सर्कुलर आया था सन 2013-14 के दौरान जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, यदि यूजी पीजी की कोई डिग्री लेता है तो उसे सीटीएस देना पड़ेगा, यानी कि कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी देना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक नहीं दिया है, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, यदि आपने फर्स्ट ईयर में नहीं दिया तो सेकंड ईयर में दे दीजिए, वरना आप थर्ड ईयर में दोगे इसे, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं दिया तो सेकंड सेमेस्टर में आप यस कर दीजिए इस पे, ठीक है। कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यूजी और पीजी लेवल पे दोनों के लिए काम करता है ये सीटीएच, और ऐसी कोई बात नहीं, इसका सिलेबस पढ़ाई वगैरह इसमें कमी होती है सीटीएच की आपके स्कूल में, कॉलेज में। और मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए इसका जो है सिंपल बेसिक हिंदी का पेपर होता है, सिंपल इसका वो सिलेबस होता है, बहुत ही मतलब बेसिक लेवल की हिंदी होती है जिसका आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, अनिवार्य है क्योंकि, ठीक है। जैसे ईबीएस है, ईबीएस आपको पता होगा यूजी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको ईबीएस पढ़नी ही पड़ेगी, इस प्रकार से ये सीटीएच है, ठीक है, कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी, ठीक है। यदि इसके रिगार्डिंग तुम्हें समस्या आ रही है, तुम सोच रहे हो मैंने सीटीएच का एग्जाम दिया है नहीं दिया, तो आप अपने जो है प्रोफेसर से, अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो, वरना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हो, अपनी राय लिख सकते हो, हम आपका सेटिस्फेक्शन जरूर करेंगे। तो ये अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इसे कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी को देना चाहते हो तो आप इस पे यस पे टैप करोगे, जैसे ही यस पे टैप करोगे तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है, यदि आप इसे भरना चाहते हो तो ये बताइए कि आपने जो है एग्जामिनेशन जो है कौन सा पास किया है हिंदी के साथ, तो आप बता दीजिए आपने अगर 12th में सीबीएसई का एग्जाम दिया है, ठीक है, लास्ट मतलब कि आपने जो भी पास किया है हिंदी का एग्जाम वो आपको यहाँ भर दीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है 12th क्लास में आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपने सीटीएच जो है फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दिया, सेकंड सेमेस्टर में देना चाहते हो तो यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है, कि सीबीएसई 12th क्लास पास्ड विद 84% मार्क्स, इस प्रकार से आप भर दीजिए, उन्हें एवरेज पता लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर स्टूडेंट रिक्वायर्ड फॉर स्क्राइब, देखिए इसका मतलब क्या है, स्क्राइब मैं आपको बता दूं, देखिए पहले यदि आप देना चाहते हो तो या कोई ऊपर वाले दोनों जो यस हैं उस पर यस लिखना पड़ेगा, और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट रिक्वायर्ड फॉर स्क्राइब इस यस और नो, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये डिसेबल पर्सनों के लिए लागू होता है, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, ठीक है। यदि आप अपना पेपर जो है दूसरे स्टूडेंट से कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपना जो एग्जाम होता है वो दूसरे स्टूडेंट से कराते हैं, तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट हो तो या इस पर आप यस का बटन टैप कर दीजिए। यहाँ पे नो लिखा आता है, वैसे ऑटोमेटिक चलता है क्योंकि ब्लाइंड स्टूडेंट और डिसेबल पर्सन तो मुकाबले बहुत कम होते हैं। यदि आप डिसेबल स्टूडेंट तो या आप इस पर यस पे टैप कर दीजिए, वरना इसे नो ही रहने दीजिएगा। जब आप यहाँ पे अपनी डिटेल भर दोगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पास हुए हो, लास्ट आपने मतलब कि कौन से एग्ज़ाम पास किया है एग्जामिनेशन, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी यदि कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी आप देना चाहते हो, ठीक है। तो ये डिटेल थी सीटीएच के बारे में, कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी के बारे में, और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल ही देनी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना ही दी है पहले ही, कि बहुत पहले का अपडेट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए फीस का मुद्दा है, फीस का समझ लेते हैं। कह रहे थे कि भैया फीस जो है, फीस का ऑप्शन आ रहा है, फीस हमें फिल करनी है, वहाँ पे प्राइस तो नहीं दिखा रहा है कि हमें कितना जो है पे करना है, वो तो नहीं दिखा रहा है, पर ऑटोमेटिक कट जा रही है अगर हम फीस का ऑप्शन लेते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए फीस के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा वेट करिए हमारी इस वीडियो में, मैं आपको देखिए पूरा डिटेल के साथ दिखाता हूँ, क्वालिटी के साथ। तो ज़रा देखिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं DU, ठीक है, मैं आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये देखिए, जैसे हम DU सर्च करेंगे इस पे इस प्रकार से, तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है यहाँ पर, और ये वाला जो कॉलम आ रहा है यहाँ पर इवेंट्स, प्रेस रिलीज, नोटिफिकेशन, यहाँ पर जब प्रेस रिलीज पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 22 अप्रैल का एक नोटिफिकेशन होगा, ये 3 अप्रैल 27 अप्रैल, यहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा अवश्य, ये इस प्रकार से, ये आप देखिए मई 29 अप्रैल ये रहा, ठीक है। तो ये आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आकर अपना चौथे वाला कॉलम देखिए, स्टूडेंट हु हैव नॉट पेड द एग्जामिनेशन फी नीड टू पे ऑन द कॉलेज पोर्टल ऑनलाइन और फिजिकल एट द कॉलेज आफ्टर लॉकडाउन इज लिफ्टेड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने एग्जामिनेशन फीस जो है अपने कॉलेज में ही सबमिट कर दी है तो आपको अब सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। यदि आपने सबमिट नहीं करी है अब तक, मतलब कि आपको पता ही होगा, आपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है कॉलेज में भी भर दिया है बहुत सारे स्टूडेंटों ने, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो है सभी को ही भरना है। यदि आपने भर दिया है तब भी आपको भरना है ऑनलाइन, यदि आपने नहीं भी भरा है तब भी भरना है। केवल ये SOL के स्टूडेंटों को नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो और स्टूडेंट हो उन सभी को भरना है। रेगुलर एक्सेस स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन सभी को भरना है, पर SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए ये नहीं है पोर्टल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बाकायदा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप जो है लॉकडाउन के बाद, आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन शब्द का यूज किया गया है। आप जो है लॉकडाउन के बाद फिजिकल या ऑनलाइन रूप से अपने कॉलेज के पोर्टल पे फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपका ऑप्शन फीस वाला आ भी रहा है वेबसाइट पर, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, कोई परेशानी होने की बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका जब आप फाइनल रूप से फॉरवर्ड करते हो, ये अपनी डिटेल सबमिट करते हो, तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि ये डिटेल जो है कॉलेज के लिए फॉरवर्ड की जा रही है, ठीक है। वहां पे जब ये फॉरवर्ड हो जाएंगे तो जब लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पर 15 मई दे रखी है, आपको पता ही होगा, डेट जो है बढ़ गई है, अब 31 मई कर दी गई है बढ़ा के। कॉलेज ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 31 मई कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं, अब देखिए ये कॉलेज में आपके फॉरवर्ड हो जाएंगी, वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपको जो है टोटली रूप से जो है अपनी फीस जो है सबमिट करनी होगी, ठीक है, समझ में आ गया। और आफ्टर लॉकडाउन, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि फीस कैसे सबमिट होगी, फीस करनी है नहीं करनी। यदि आप करना चाहते हो तो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि फीस को लेकर, ये फीस जो मुद्दा है छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इसको लेकर सर्कुलर जारी कर देता दिल्ली यूनिवर्सिटी, पर अभी तक जो है इसने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है उसके बाद 22 अप्रैल के बाद फीस के रिगार्डिंग की फीस आपको सबमिट करनी ही करनी है, ठीक है। तो फीस आपको आफ्टर लॉकडाउन करनी है, लॉकडाउन के बाद सबमिट करनी है। और कॉलेज के ऑनलाइन या फिजिकल रूप से, आप ऑनलाइन पोर्टल या फिजिकल रूप से आपको अपने एग्जामिनेशन विंडो पे सबमिट कर सकते हो इस प्रकार से, वरना कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पे आपकी जमा हो जाएगी, पर आप लॉकडाउन के बाद। ये था फीस का मुद्दा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, चैनल डाटाबेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, CTH के बारे में, फीस के बारे में। देखिए एक इन्फॉर्मेशन और मुझे देनी है इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए 5वीं इन्फॉर्मेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप फाइनल रूप से अपना फॉरवर्ड के लिए वो कर देते हो, फाइनल सबमिट कर देते हो, तो वहां पे जो है आपका फॉर्म जो है प्रिंट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि प्रिंट ही नहीं होता, तो देखिए उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अगर प्रिंट नहीं होता है, वरना आप देखिए दूसरा ब्राउजर यूज कर सकते हो, फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर लीजिए, क्रोम यूज कर रहे होगे आप, ठीक है, बहुत सारे ब्राउजर आते हैं, जियो ब्राउजर यूज कर लीजिए, उसमें आपका डाउनलोड हो जाए। ये सेटिंग की दिक्कत होती है कि आपके फ़ोन में जो है सेटिंग वगैरह थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है वो प्रिंट। तो ये था प्रिंट का मामला। और देखिए दूसरा कि जैसे आपका प्रिंट ही निकलता है, तो वहाँ पे प्रिंट से देखते होगे, वहाँ पे जो फोटो वाला ऑप्शन है वो आपका फोटो का ब्लैंक कर रखा है एरिया, मतलब वहाँ पे फोटो आपका नहीं, ना फोटो चिपका हुआ है, ना सिग्नेचर के स्थान पे, ना ही आपके सिग्नेचर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया यहाँ पे जो फोटो है वो हम क्या करें, ये फोटो हमारा ये गलत तो नहीं हो गया कि फोटो ही नहीं आया हमारा। तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। देखिए फोटो का ऐसा है कि जब ये कॉलेज में आपकी डिटेल चली जाएंगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको जो है प्रिंट आउट जब निकलवा लेना है, जब कॉलेज वाले आपको ओके रिपोर्ट दे देंगे, जब वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो आप अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो है इस पर अपना चिपकवा लेना, अपने इस फॉर्म पे प्रिंट आउट निकलवा के, और अपने साइन कर देना, साइन करवा के लेमिनेशन करवा के, यही आपका एक एज अ एडमिट कार्ड बन जाएगा, और उस पर आपके कॉलेज स्टाफ के साइन वगैरह हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आई होप कि आपको ये 4-5 जानकारी अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, क्यों आपके एक लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसी वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आपसे यही आशा करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से क्या होता है, जैसे हम नई वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो हमें दीजिए जब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।